एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह जादुई है। गांव वाले अक्सर कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। लेकिन राघव को हमेशा यह जानने की इच्छा होती थी कि उस जंगल में ऐसा क्या खास है। एक दिन जब राघव खेत में काम कर रहा था, उसे जंगल के अंदर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह आज जंगल के अंदर जाएगा और उस आवाज का रहस्य पता लगाएगा। जंगल में कदम रखते ही राघव ने देखा कि वहां के पेड़, पौधे और फूल सामान्य से बहुत अलग थे। हर पेड़ की पत्तियां चमचमाती थीं और फूलों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चलते चलते वह एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और नीला था। उसने जैसे ही तालाब को छुआ, उसमें से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? राघव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं उस गाने वाली आवाज को सुनने और इस जंगल का रहस्य जानने आया हूँ। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल के रहस्य तक पहुंचना है तो 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। पहली परीक्षा, साहस की परख। मछली ने राघव को एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। इस गुफा में जाओ और वहां रखी लाल मणि को लेकर आओ। राघव गुफा में गया। अंदर बहुत अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थीं। उसने अपना डर दूर किया और आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक बड़ा अजगर आ गया। राघव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पास पड़े लकड़ी के एक मोटे डंडे को जलाकर मशाल बना लिया। जलती हुई मशाल देखकर अजगर डरकर भाग गया। राघव ने मणि उठाई और बाहर आ गया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परख। अब मछली ने उसे एक पहेली दी। मैं न तो जीवन हूं, न ही मृत्यु, लेकिन हर जीवन का हिस्सा हूं। मुझे बताओ, मैं कौन हूं? राघव ने सोचा और उत्तर दिया, वक्त। मछली मुस्कुराई और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तीसरी परीक्षा, दया की परख। मछली ने उसे एक सूखे पेड़ की ओर भेजा। इस पेड़ को फिर से हरा भरा करो। राघव ने पेड़ के आसपास की जमीन को खोदा, तालाब से पानी लाया और पेड़ को सींचा, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि एक घायल पक्षी पेड़ के नीचे पड़ा है। उसने पहले उस पक्षी की मदद की। पक्षी ठीक होते ही उड़ गया और उसके पंखों से गिरा जादुई पानी पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ हरा भरा हो गया। मछली ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं, अब तुम जंगल के रहस्य को जान सकते हो। राघव को एक सुनहरी किताब दी गई। जब उसने किताब खोली तो उसमें ज्ञान, साहस और दया के महत्व की कहानियां थीं। राघव समझ गया कि असली खजाना ये मूल्यवान गुण हैं। राघव गांव लौट आया और उस ज्ञान को लोगों के बीच बांटने लगा।